लाकर खेमे में पानी पिलाना ये किरदारे हुसैन है, और मेहमान बनाकर पानी बंद करके करबला में कत्ल कर देना ये किरदारे यजीद था और ये किरदारे यजीद है। साहब अच्छा, सिर्फ एक ही आदमी को नारा याद है या पीछे किसी और को भी याद है? ज़रा हाथों को उठाकर एक बार। हाँ माशा अल्लाह। अच्छा, मैंने अब तक एक मुहर्रम से आज तक किसी को नारा लगाने के लिए नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लगा दिया। ऐसे मैं इस कौम से नारे की उम्मीद भी नहीं रखता, चूँकि इसलिए नहीं रखता कि डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे याद है, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हमें किसी के नारे पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के नारे पे ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। सुनो आका हुसैन ने आगे क्या कहा, कहा ओ यजीदियो तुम भी मेरे किरदार को देखो, और हुसैनियों तुम भी मेरे किरदार को देखो। पानी तो करबला के बाद भी लोग पिला रहे हैं, मगर कोई मजहब देखकर पिला रहा है, कोई जात देखकर पिला रहा है, कोई बरादरी देखकर पिला रहा है, कोई ऊंचा नीचा देखकर पिला रहा है। मगर करबला में इमामे हुसैन ने यजीदियों को पानी पिलाकर रहती दुनिया तक के इंसानों को ये पैगाम दिया कि ऐ हुसैन के मानने वालों, तुम भी पानी पिलाना, मगर मजहब देखकर नहीं, जात देखकर नहीं, बरादरी देखकर नहीं, अमीरी और गरीबी देखकर नहीं। आका हुसैन क्या देखे, कहा प्यास देखकर पानी पिलाना, भूख देखकर खाना खिलाना, मोहल्ले का गरीब प्यासा हो तो भी पानी पिला देना, मोहल्ले का अमीर प्यासा हो तो भी पानी पिला देना। तो बताइए किरदारे हुसैन, कितने लोग किरदारे हुसैन पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठा के बोलिए तो या हुसैन, और थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोलिए या हुसैन। कहा कि कौन कहता है, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन। हाँ लबे हुसैन को, हाँ लबे हुसैन को, अरे तरसता रहा प्यासा पानी, हाँ लबे हुसैन को। अब साहब इमामे हुसैन के इस किरदार को सुनने के बाद, जानने के बाद, फिर हुसैनियों के मोहल्ले में कोई प्यासा रहे, हुसैनियों के मोहल्ले में कोई भूखा रहे, हुसैनियों के मोहल्ले में कोई नंगा रहे, हुसैनी के घर में बाप भूखा सो जाए, हुसैनियों के घर में माँ भूखी सो जाए, हुसैनियों के घर में बहन भूखी सो जाए। इसका मतलब ये है तूने हुसैन को सिर्फ जाना है, हुसैन को माना नहीं है। जिस दिन लोग इमामे हुसैन के मानने वाले बन गए, उस दिन मोहल्ले में कोई भूखा नहीं होगा, उस दिन मोहल्ले में कोई प्यासा नहीं होगा, उस दिन मोहल्ले में साहब फिर कोई बेवा खाने के बगैर भूखे रहकर दम नहीं तोड़ेगी। बल्कि जब किरदारे हुसैन जिंदगी में होगा, हर घर में खुशियों का चिराग जलेगा, हर घर में मोहब्बत का चिराग जलेगा। यही वजह है कि आज करबला खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने घर वालों को भी सुनाइए, सबका सुनना बहुत जरूरी है। साहब ये वाक़या करबला है, दुनिया में कोई कलम नहीं है जो मुकम्मल इमामी हुसैन की जिंदगी और वाक़यात करबला को लिख दे, ना ही कोई ज़बान है जो इसे बयान कर दे। लेकिन अल मुख्तसर ये है, हज़रत इमामी हुसैन है। अब ये काफ़िला लेकर के करबला की ज़मीन पर चले हैं। जो ही मैदान करबला में पहुँचे, कहा बेटे अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा बाबा जान ये मकाम
मकाम नेनवा है, ये मकाम मारिया है, इसे करबो बला कहा जाता है। आका हुसैन कहते हैं यही वो जगह है जिसे नाना जान ने मुझे गोद में बैठा कर दिखलाया था। मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हो, मैं अपनी जगह पे पहुंच गया हो। ऐ अली अकबर सुनो, कौन सा वक्त हो रहा है? कहा बाबा जान नमाज का वक्त है। कहा बेटे आजान दो ताकि दुनिया जान जाए कि करबला में रसूलुल्लाह का नवासा आ गया। अब साहब करबला जाने वालों गौर से सुनो, आज भी भारत में लोग करबला जाते हैं, लेकिन गौर से सुनिए, सिस्टम आपने बदल लिया। जब हजरत अली अकबर करबला पहुंचे तो करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आज़ान से, हजरत अली अकबर की आज़ान से है। मैं पूछना चाहता हूं, जोहर की नमाज का वक्त खत्म, करबला में आज़ान नहीं हुई? असर की नमाज का वक्त खत्म, करबला में आज़ान नहीं हुई? मगरिब की नमाज का वक्त खत्म, करबला में आज़ान नहीं हुई? बताओ तुम किरदारे हुसैन जिंदा करने करबला में जाते हो या फिर करबला में क्या करने जाते हो? मैं कहूँगा मैं भी तुम्हारे साथ करबला चलने को तैयार हो, मगर शर्त यह है हम करबला चलेंगे, किरदारे हुसैन को जिंदा करने के लिए करबला चलेंगे, ज़माने को किरदारे हुसैन बताने के लिए करबला में चलेंगे। हज़रत अली अकबर की आज़ान होती है, करबला में जूं ही आज़ान हुई पूरा इलाका जान गया अली अकबर ने आज़ान दी है। रसूलुल्लाह के नवासे मैदान करबला में तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत ज़ैनब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतों का खेमा लग जाता है, इमाम हुसैन के चाहने वालों का खेमा लग जाता है। अब साहब जूं ही 6 मुहर्रम का दिन है, साहब अमर बिन साद लश्करे जर्रार लेकर के उतरता है। आते ही अमर बिन साद कहता है, ऐ इमाम हुसैन आप एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा अमर बिन साद ये कैसी बात करते हो? अगर हाथ ही देना होता तो हुसैन नाना का मदीना क्यों छोड़ता? हाथ ही देना होता तो हुसैन मक्का क्यों छोड़ता? हाथ ही देना होता तो हुसैन करबला में क्यों आता? हुसैन सब कुछ कर सकता है मगर एक फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, एक जालिम के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। यह हाथ कोई मामूली नहीं है कि जिसे चाहा उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। साहब आज तो अजीब तमाशा है, लेकिन उन तमाशों के बारे में मुझे नहीं बोलना। आप भी हाथ दीजिए तो पहचान कर दीजिए, आप भी किसी के हाथ में हाथ दीजिए तो देख कर दीजिए ये इंसान कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है। कहीं शराबी तो नहीं है, कहीं जानी तो नहीं है, कहीं जुआरी तो नहीं है, कहीं एकदम दुनियादार तो नहीं है। साहब हाथ दीजिए, साहब किरदारे यजीद देख कर नहीं, किरदारे हुसैन देख करके हाथ दीजिए। आज साहब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और उनकी जिंदगी का मकसद क्या था? हजरत इमाम अली मकाम है, मैदान करबला है। अमर बिन साद से गुफ्तगू हो रही है। अमर बिन साद कहता है हाथ नहीं देंगे तो आप मैदान करबला है, बच्चे कत्ल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं अमर बिन साद अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में शहादत को कर दिया है, इसलिए हुसैन तो करबला में शहादत का जाम पीने के लिए आया है। शहादत खुदा का इनाम है। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि आज साहब कितने दिनों से इमाम हुसैन आए हैं मगर यजीद की बैयत के लिए तैयार नहीं है, इब्ने ज़ियाद शिमर जिलजौशन को एक खत देता है, जाकर के अमर बिन साद को दे दे और कह दे कि आज से पानी इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों पे बंद कर दिया जाए। साहब अमर बिन साद पूछता है ऐ इब्ने ज़ियाद आखिर हुसैन पे पानी क्यों बंद किया जाएगा? हुसैन के घर वालों के ऊपर पानी क्यों बंद किया जाएगा? साहब जो ही ये सवाल है इब्ने ज़ियाद कहता है ऐ अमर बिन साद तुझे पता नहीं? कहा क्या? कहा तुझे पता नहीं? एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर एक बाप बच्चों की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक माँ अपनी बेटी की बच्चों की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब
जब हुसैन और हुसैन के घर वालों के ऊपर पानी बंद होगा तो उनके बच्चों की जबान खुश्क हो जाएगी, उनके बच्चों को प्यास लगेगी। हुसैन मजबूर होकर यजीद के हाथों में अपना हाथ दे देंगे। आज भी लोग हुसैनियों को मजबूर करने की नापाक कोशिशें चला रहे हैं साहब, नापाक कोशिशें चला रहे हैं। जिसके पास जितनी सलाहियत है ताकतें चला रहा है, मगर अफसोस ऐ मुसलमानों जरा गौर से सुनना, हजरत इमाम हुसैन ने उसका क्या जवाब दिया था। अमर बिन साद ऐलान करा देता है, ऐ यजीदियों फुरात पे पहरा बैठा दो, देखना पानी का एक कतरा हुसैन इब्ने अली के खेमे में न पहुंचने पाए। साहब अमर बिन साद आता है, या हुसैन पानी बंद कर दिया गया है, आप बताइए अगर पानी बंद है तो सकीना के होंठ खुश्क हो जाएंगे, अली असगर की जबान सूख जाएगी, कासिम को प्यास लगेगी, औनो मोहम्मद को प्यास लगेगी। उससे पहले कि आपके बच्चे प्यास से निढाल हो जाए, आपके बच्चे भूख से निढाल हो जाए, आप यजीद के हाथ से में बैयत क्यों नहीं कर लेते। इमाम अली मकाम कहते हैं, ओ अमर बिन साद तुम हुसैन को डरा रहा है, तू हुसैन को बता रहा है। ओ अमर बिन साद तुम क्या समझते हो कि तुम हमें भूखे रह करके नाना की शरीयत का मुझसे सौदा कर लोगे। तुम क्या समझते हो हमारे बच्चों की भूख और प्यास को दिखाकर हमारे इरादे को बदल दोगे। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। अल्लाह जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो उसे आजमाता है, भूख के जरिया, प्यास के जरिया, उसकी जिंदगी जान माल के नुकसान के जरिया। सुनो तुम क्या समझते हो, तुम हमें बच्चों की भूख दिखाकर सौदा करना चाहते हो, तुम बच्चों की प्यास को दिखाकर सौदा करना चाहते हो। ओ यजीदियों ये तुम्हारी भूल है। मैं उस सैयदा फातिमा का मान का बेटा हूँ, मैं उस मौलाए कायनात का बेटा हूँ जिन्होंने मदीने में 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर, तुझे पता नहीं हम भी भूखे थे, हमारे भाई भी भूखे थे, हमारी बहन भी भूखी थी, घराना भी भूखा था, हम दिन भर रोजे से थे, शाम को इफ्तार के लिए बैठे, साइल आया, माँ ने सारी रोटियां दे दी, हम भूखे रह गए। दूसरे दिन फिर रोजा रखे, फिर शाम को साइल आया, माँ ने पूरी रोटियां दे दी, फिर हम दिन भर रोजे रहे। तीसरी शाम को फिर साइल आया, माँ ने फिर भी पूरी रोटियां दे दी। ऐ यजीदियों मैं उस माँ का बेटा हूँ जो भूखे रहकर ज़माने को खाना खिलाना जानती है। जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा था, क्या कहा था, कहा मेरी माँ ने उस वक्त कहा था, ए बेटे हुसैन हम 3 दिन से भूखे हैं। हाँ अम्मी जान हम 3 दिन से भूखे हैं, मगर ए बेटे हुसैन ये घर हुसैन का घर भी है और मुसाफिर करबला की दरसगाह भी है। ए मेरे बेटे हुसैन खूब याद रखना, बताओ आज हम कितने दिन से भूखे हैं। अम्मी जान 3 दिन से। बाबा कितने दिन से भूखे हैं, अम्मी जान 3 दिन से। ए बेटे हुसैन बताओ हम भूखे हैं मगर हमने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं अम्मी जान, हमने किसी से रोटियां मांगी नहीं अम्मी जान, हमने किसी से भूख और प्यास का सौदा किया नहीं अम्मी जान। कहा बेटे भूखे रहकर तेरी माँ की नमाज छुटी है नहीं अम्मी जान, आपके बाबा की नमाजें कज़ा हुई है नहीं अम्मी जान। ए बेटा हुसैन तेरी माँ इसलिए बता रही है कि तू मैदाने करबो बला में जाएगा, करबला में तेरे ऊपर पानी बंद होगा, 3 दिन का तू भूखा और प्यासा होगा, तू भी भूखा होगा, तेरी बीवी भी भूखी होगी, तू भी भूखा होगा, तेरी बहन भी भूखी होगी, तू भी भूखा होगा, तेरे बच्चे भी भूखे होंगे। यजीदी चाहेंगे कि तेरे बच्चों की भूख के बदले में तेरे नाना की शरीयत का सौदा हो जाए, तेरी बहन की भूख और प्यास के बदले में तेरे नाना की शरीयत का सौदा हो जाए। ए बेटे हुसैन उस वक्त यजीदियों को बता देना, ऐ यजीदियों मैं उस माँ फातिमा का बेटा हूँ जिसने भूखे प्यासे रहकर करबला में सजदा करके शरीयत
बचाना तो सिखलाया है, मगर यजीद के सामने कभी सर को झुकाना नहीं सिखलाया है, झुकाना नहीं सिखलाया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज तो मुसलमान अपनी औलादों को पोल्ट्री फार्म के मुर्गी बना रहे हैं। आज का बेटा से पूछिए, आज के मुसलमान से, आपने अपने बेटे को कितना बहादुर बनाया है, आपने अपने बेटे को कितना कामयाब बनाया है। क्या तुम भी कभी अपने बेटों को बहादुर बनाने की बात करते हो? जैसा बहादुर हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को बनाया, जितना बहादुर मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन को बनाया। आज तो जब मुहर्रम की रात आती है तो देखिएगा, यकीन नहीं हो तो कभी मगरिबा सड़क पे निकल कर देखिएगा, यह आज का मुसलमान लेड़ के दरख्त को तोड़कर और हाथ में लेकर हुसैनी बन रहा है। कहता है हम बड़े बहादुर हैं, दूसरों के चूल्हे चौकी को तोड़कर जबरदस्ती दरख्त को काटकर साफ बनता है हम हुसैनी है। अपने बच्चों को बुज़दिल न बनाओ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। ये तरीका हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता किया है। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस बूढ़े हजरात, आप बताइए, ये मुहर्रम आता था, मुसलमान बैठते थे और बैठकर अपने बुजुर्गों से लाठियां चलाने का तरीका सीखते थे, तलवारें चलाने का तरीका सीखते थे, भाला और बर्छियां चलाने का तरीका सीखते थे, मगर आपने अपने किरदार को मुर्दा कर दिया। हजरते आका इमाम हुसैन को साहब उठाइए, किताबें उठा करके पढ़िए। साहब हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने भी इसे नकल किया कि साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत इमाम हसन और हुसैन को कुश्ती लड़ा रहे हैं, बहादुर बना रहे हैं। आका कहते हैं हसन हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। हजरत सैयदा फातिमा सुनती हैं, मचल जाती है, कहती हैं बाबा जान आप बड़े को कह रहे हैं छोटे को पकड़ लो। आका मुस्कुराए और कहा फातिमा तुमने सिर्फ मेरी बात सुनी है कि मैं कह रहा हूं हसन हुसैन को पकड़ लो, उधर जिब्रील अमीन आए हैं, वो हुसैन को कह रहे हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो, हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। क्या आप भी अपने बच्चों को बहादुर बनाते हैं? आज की तो ये औलादें बैठकर सिर्फ मोबाइल चला चला कर पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बन गई। साहब ऐसा कि अब उनको मोबाइल के अलावा कुछ सूझता भी नहीं है, मोबाइल के अलावा कोई मामला भी समझ में नहीं आता है, मगर वो हजरत इमाम हुसैन की ज़ात है, जिन्हें लड़ने का सलीका जिब्रील अमीन ने बताया हो, जिन्हें कुश्ती करना और मैदान जिहाद की तैयारी खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कराई हो। उस हुसैन को भला कोई करबला में क्या झुका सकता है? उस हुसैन को भला कोई करबला में क्या झुका सकता है? सुनिएगा साहब, कर हुसैन सिर्फ सब्र का नाम नहीं, सब्र का साबिरों के इमाम का नाम भी हुसैन है और बहादुरों के इमाम का नाम भी हुसैन है। बहादुरों, ये अगर कोई कहता है सिर्फ कि हुसैन ने सिर्फ सब्र किया है, इसलिए आप भी सब्र कीजिए। आप भी, आजकल ये पैगाम बहुत आम है, मौलाना साहब इन्नल्लाह मस्साबिरीन, हुसैन ने सब्र किया आप भी सब्र कीजिए। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कोई माई का लाल जो बता दे कि करबला के मैदान में जितने हुसैनी गए थे, किसी ने डायरेक्ट पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह गए हों और कोई उन्हें ज़बह कर दिया? बता दे कोई एक भी ऐसी मिसाल, एक भी। जब वो नहीं तो फिर इधर कोई पोल्ट्री फार्म की मुर्गी कैसे समझ लेगा? साहब याद रखिएगा, ये किरदार हुसैन है, ये कैरेक्टर हुसैन है। यही वजह है बहादुर बनिए, बहादुरों के साथ रहिए, बहादुरों की जिंदगी बसर कीजिए। तभी तो हैदर लारी का एक शेर मुझे याद आता है, बचपन से सुनता था, आप भी सुनते होंगे कि करबला के मैदान में जितने भी हुसैनी थे कुछ न खौफ खाते थे अपना सर कटाने से। साहब उन्हें कोई खौफ नहीं था, वो तो आए ही थे मैदान करबला में सर कटाने के लिए। कहा उनकी जिंदगी का मकसद ही यही था। इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ अमर बिन साद, मैं उस माँ फातिमा का बेटा हूँ, हमें सकीना की भूख न दिखाना, हमें अली अस्कर की प्यास को न दिखाना, हमें कासिम की प्यास को न दिखाना। सुनो, जिसमें जब तक जान है ये जिंदगी आमिना के लाल के नाम पर कुर्बान है। हम
करबला में शहादत का जाम पीने के लिए आए हैं। साहब कोई बता दे कि करबला में जितने दिन इमाम हुसैन ठहरे, एक वक्त की अजान छुट्टी हो, एक वक्त की नमाज छुट्टी हो। आज करबला जाने वालों से पूछिए, तुमने कितने वक्त की नमाजें छोड़ी है, तुमने कितने वक्त की अजानें छोड़ी है। करबला वो भी गए थे, मगर उनके किरदार को देखकर लगता था कि इस्लाम यहीं से शुरू हो रहा है। हमारे किरदार को देखकर लग रहा है कि हमने इस्लाम के किरदार को करबला में दफन कर दिया है। हमने इस्लाम के करैक्टर को आज मसनूई करबलाओं में दफन करके रख दिया है। ये हजरत इमाम हुसैन है। साहब 9वीं मुहर्रम का दिन कटता है, 9वीं मुहर्रम की रात आ रही है। हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे के करीब बैठे हैं, शाम का वक्त है। अमर बिन साद लश्कर लेकर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। हजरत अब्बास अलमदार की नजर उनके ऊपर पड़ती है। आकर कहते हैं, आका वो यजीदी आ रहे हैं। आका हुसैन पूछते हैं, जाओ उन्हें रोको और रोक कर पूछना आज आने का मकसद क्या है। यजीदियों से जाकर आका हजरत अब्बास अलमदार पूछते हैं, ऐ यजीदियों ये बताओ तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, अभी किस लिए आए हो। यजीदी कहते हैं, सुनो हम इसलिए आए हैं, अब इंतजार नहीं किया जाएगा, अब मैदान करबला में जंग होकर के रहेगी। कह दो अपने सिपा सलार से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन तक हजरत अब्बास अलमदार पहुंचते हैं। हजरत आका इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ अब्बास जाकर यजीदियों से कह दीजिए, ऐ यजीदियों हुसैन तो मैदान करबला में शहादत का जाम ही पीने के लिए आया है, मगर मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कह दो हमें एक रात की मोहलत दे दे। कितने रात की साहब? जरा एक एक उंगलियां उठाकर सारे लोग बोल दीजिए, कितने रात की मोहलत? एक रात की मोहलत दे दो। एक रात की। आप भी जिंदगी में एक रात मांग लो, वो रात जो इमाम हुसैन ने मांगी, वो रात जो इमाम हुसैन ने मांगी, एक रात मांग लीजिए। उस एक रात के सदके में जिंदगी की हर रात कामयाब हो जाए। उस एक रात के सदके में जिंदगी की हर रात कामयाब हो जाएगी। शर्त यह है कि उस एक रात को अकीदत से मांग ली जाए। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ यजीदियों एक रात दे दो, मैदान जंग से करबला से भागने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की इबादत करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, पाक परवरदिगार को राजी करने के लिए एक रात चाहिए। बताओ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तेरी रातें न जाने कहाँ कहाँ गुजरती है, मगर ये इमाम हुसैन है। ख्वाहिश है कि रात गुजरे तो खुदा की इबादत में गुजरे, ख्वाहिश है कि रात गुजरे तो कुरान की तिलावत में गुजरे। अपने बच्चों को आज के बाद मुहर्रम आए तो किरदारे हुसैन सिखलाइए। ए बेटा, 9वीं मुहर्रम की रात चौक चौराहों पर ढोल ताशों में बाजों में गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि 9वीं मुहर्रम की रात इमाम हुसैन की तरह खुदा की इबादत में गुजारने के लिए है, कुरान की तिलावत में गुजारने के लिए है। मैं जानता हूं मेरी बातें आपको खराब लग सकती हैं, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो बुरा नहीं होता। इसलिए हुसैनियों, अगर आज हमने अपनी औलादों को किरदारे हुसैन नहीं समझाया तो कल ये हमारी औलादें कहेंगी मौलानाओं ने कुछ बताया नहीं। मौलाना आए, तकरीर किए, नजराना लेकर चले गए, लेकिन मौलाना ने कभी नहीं बताया कि 9वीं मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने मैदान करबला में क्या किया। कहा साहब इमाम हुसैन एक रात की मोहलत लेते हैं, खेमे में आते हैं, सारे साथियों को जमा करते हैं, चराग बुझाते हैं, कहते हैं मेरे साथियों तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है, तुम्हारा प्यार हमें कबूल है, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें इतने अच्छे साथियों को दिया है। ऐ मेरे साथियों, तुम्हारी मोहब्बतें कबूल है। मैं कल बरोज़े महशर नाना जान के सामने तुम्हारी सिफारिश करूंगा और तुम्हारी दोस्ती का तज़किरा करूंगा, लेकिन ए मेरे साथियों अब तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। हुसैन की शहादत के बाद फिर करबला में किसी की शहादत नहीं होगी। तुम
घर चले जाओ और मेरे अहले बैत के एक एक फर्द को भी लेकर के घर को चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने जूं ही कहा, उनके साथी चीख पड़े, या इमाम, हम करबला छोड़कर जाने के लिए नहीं आए हैं, हम करबला छोड़कर भागने के लिए नहीं आए हैं, हम करबला छोड़कर मैदान करबला से जाने के लिए नहीं आए हैं। अब सुन्ना साहब, करबला में दो किस्म के लोग थे, एक हुसैन के मानने वाले थे, एक हुसैन के जानने वाले थे। जानने वालों की तादाद 22,072 थी, जिसमें हुसैन आली मकाम के तरफ से आने वाले भी थे। कौन यजीदी हुसैन को नहीं जानता था? जितने यजीदी मैदान करबला में आए थे सब इमाम हुसैन को जानते थे कि नहीं? अरे बोलिए जरा, दोनों हाथों को उठाकर, जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे, सब जानते थे। हुसैन के नाना कौन है, हुसैन के बाबा कौन है, हुसैन की माँ कौन है, हुसैन कितने अजीम है, हुसैन का घराना कितना अजीम है, सब जानते थे। मगर फिर भी करबला आ गए। सब जानते थे फिर भी कहाँ आ गए साहब? इमाम हुसैन के मुकाबले में आ गए। इसलिए हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहब किबला ये कहना फजूल है कि फला हमें जानता है चलिए, फला हमें जानता है चलिए। हर करबला के बाद ये फैसला हो गया, हर जानने वाला तुम्हारा नहीं है, वरना यजीदी हुसैन को जानते थे। 22,000 यजीदी हुसैन को करबला में जानने वाले थे और 72 हुसैनी करबला में हुसैन के मानने वाले थे। मानने वालों ने कहा, आका जब तक जिस्म में जान है हम आपके नाम पे करबला में कुर्बान हैं, कुर्बान हैं। आका हम करबला छोड़कर जाने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए जानना और है, मानना और है। इसलिए हर जानने वाले को अपना न समझना, बल्कि हर मानने वाले को अपना समझना। देख लेना वो तुझे मानता है कि नहीं, वो देख लेना वो तुझे मानता है कि नहीं। हजरत इमाम अली मकाम को सारे यजीदी जानते थे, मगर आज कौन है सिर्फ 72 के अलावा करबला में कोई इमाम हुसैन का साथ देने को तैयार नहीं है। 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। यजीदी कहते हैं चलो एक रात और कटेगी, हुसैन इमाम हुसैन और कमजोर हो जाएंगे, उनके चाहने वाले और कमजोर हो जाएंगे। साहब एक रात कटेगी और उनके चाहने वाले और कमजोर हो जाएंगे। इधर हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना खेमे में मुसल्ला बिछाई है। सोचो उस बेटी पर क्या गुजरती होगी जो कई दिन से खुद भूखी हो, बाबा भी भूखा और प्यासा हो, पूरा कुंबा भूखे प्यासे है, मगर कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। हजरत ज़ैनब मुसल्ला बिछाकर उस रात की तन्हाई में दुआ कर रही है। आकर भैया हुसैन से कहते हैं, भैया आज की रात कटने का नाम नहीं ले रही है। आका हुसैन कहते हैं, मेरी बहन अम्मी जान ने कहा था जिंदगी में जब कोई मुसीबत आ जाए तो कुरान और नमाज को साथ में कर लेना। ए मेरी बहन आज जरूरत है, आज से बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है एक बाप के लिए, एक भाई और बहन के लिए, कि उसके खुद भी प्यासे हो, उसके बच्चे भी प्यासे हो, खुद भी भूखा हो, उसके मानने वाले भी भूखे हो। ए मेरी बहन अब अगर कोई आसरा है तो सजदा करो, अगर कोई आसरा है तो कुरान की तिलावत करो। ओ इस्लाम की मुकद्दस माओ, आज तुम तावीज़ों के लिए सिर्फ सोचते हो, बेशक तावीज़ों से फायदा होता है, तावीज़ों में असर है, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है सिर्फ तावीज़ गले में पहन लेना ये जिंदगी की कामयाबी के लिए काफी नहीं है। हजरत ज़ैनब ने करबला में मुसल्ला बिछाकर पूरी रात दुआ मांगती थी, मौला ए मौला कल का दिन आने वाला बड़ा कठिन होगा, ए मौला तू हमें सब्र देना, औनो मोहम्मद करबला में जाएं सब्र देना, सकीना को प्यास लगे हमें सब्र देना, अल यस्कर को प्यास लगे हमें सब्र देना,
कासिम करबला में जाए हमें सब्र देना। ए मालिक मौला मेरे भाई को कामयाब कर देना, मेरे भाई को इम्तहान में कामयाब कर देना। ओ इस्लाम की मुकद्दस माओ और बहनों, ये मुबारक महीना शौहर की कामयाबी मांगने का महीना है। ये मुबारक महीना घर के बच्चों के लिए कामयाबी की दुआ मांगने का महीना है। ओ इस्लाम की मुकद्दस बहू बेटियों, जब ये मुबारक महीना तुझे मिल गया तो 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर आशूरा की रात आने वाली है। उस रात को घरों में मुसल्ले बिछाना, शौहर की सलामती की दुआ मांगना, बेटों की कामयाबी की दुआ मांगना, बेटों की अच्छी तालीम की दुआ मांगना, बेटियों के अच्छे सुहाग की दुआएं मांगना, मुल्क की भी कामयाबी की दुआ मांगना और मजहब व मिल्लत की भी कामयाबी की दुआ मांगना। साहब, किरदार ज़ैनब सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए, घर वालों को भी सिखाइए। हज़रत इमाम अली मकाम के चाहने वालों की पूरी रात कुरान की तिलावत और इबादत में कटती है। अल्लाहु अकबर, तिलावत में कटती है। हज़रत इमाम हुसैन है, फज्र की आज़ान होती है, मुसल्ले इमामत पर आका हुसैन नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, सफ़ बांधे हुसैनी खड़े हैं। रावी कहते हैं कि 21 अफराद करबला में अहले बैत के थे और बाकी जो अफराद थे 51, वो सब सहाबे कराम की औलादे थी। कौन थी साहब? माशाअल्लाह, है ना, हज़रत हाफिज़ अब्दुल वकील साहब किबला तशरीफ़ ले आए, इसलिए आप लोग मुस्कुराइए, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे कब ये मौलाना तकरीर ख़त्म करेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग मजबूर होकर सुन रहे हैं कि मसरूर होकर सुन रहे हैं? मसरूर होकर। और सुनना चाहते हैं कि ख़त्म कर दें? और सुनना चाहते हैं तो जितने लोग सुनना चाहते हैं ज़रा दाएँ बाएँ आगे पीछे हाथ उठाकर एक बार बोलिए या हुसैन। और थोड़ी सी आवाज़, जितनी आवाज़ ऊंची कीजिएगा उतने मिनट तकरीर बढ़ेगी। ज़रा बोलिए और प्यार से या हुसैन। माशाअल्लाह। चलिए, कम से कम हाफिज़ साहब किबला को ये तो तसल्ली होगी सुल्तान रज़ा ने किसी को सुलाया नहीं है, है ना। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। ए मुसलमानों, ये करबला की ज़मीन हमें सीखने के लिए है। ये करबला की ज़मीन हमें सिखाती है आदाब बंदगी क्या है, आदाब ज़िंदगी क्या है। हक़ की आवाज़ बन कर के ज़िंदा रहना, बातिलों की आवाज़ बनकर ज़िंदा रहने की समाज में ज़रूरत नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन यजीदियों के सामने खड़े हैं। यजीदियों से कहते हैं, यजीदियों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है, मैं मौला अली का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ यजीदियों, मैंने इसलिए तारुफ करा दिया ताकि कल मैदान महशर में ये न कहना हमने हुसैन को पहचाना नहीं था इसलिए उनके मुकाबले में आ गए, हम हुसैन को पहचानते नहीं थे इसलिए मुकाबले में आ गए, हम हुसैन के बेटों को नहीं पहचानते थे। इमाम ने पहचान कराई तो सबसे पहले जिसने इमाम के कदमों को बोसा दिया वो हजरत हुर इब्ने रियाही है। उधर से एन लगाते हैं और इधर चले आते हैं। साहब, अजीबो गरीब मामलात है। मैदान करबला में जितने भी अहले बैत थे, अहले बैत थे, इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले साहब सहाबे कराम की औलादे कहती हैं। आज जो लोग सहाबे कराम को अपनी मजलिसों में गालियां देते हैं और कहते हैं कि करबला में सिर्फ अहले बैत गए थे, साहब ये झूठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कूफे में शियाने अली बनकर धोखा दिया था और आज भारत में फिर शियाने हुसैन बनकर दगा दे रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। इनसे हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। साहब, या हज़रत साहबे कराम की औलादे कहती हैं, या इमाम जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको और आपके घर वालों को मैदान करबला में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन यजीदियों से लड़ने के लिए काफ़ी हैं। दो बहादुरों का नाम बहुत सुनहरे हरफों में लिखा जाता है। एक जिन्हें हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहते हैं, दूसरा जिन्हें हज़रत हुर इब्ने रियाही कहते हैं। दोनों इन अजीम बुजुर्गों ने फैसला किया, कहा कि सुनो, एक एक करके हमारे साथी शहीद हो गए हैं, अब सिर्फ अहले बैत ही बचे हैं। ऐसे लड़ाई लड़ो कि सारे यजीदियों का मुकाबला हम ही पे ख़त्म हो जाए। साहब, हौसला देखें, हौसला।
हौसला देखें, 2 ही हैं और 22,000 को खत्म करने का मंसूबा। 22,000 को ऐसा लगता है कि हजरत माज़ो मऊज की याद बनकर, तस्वीर बनकर दोनों मैदान करबला में आ गए हो। जंगे बद्र की हिम्मत लेकर मैदान करबला में आ गए हो। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा, हुर इब्ने रियाही, बड़ा कठिन काम है लेकिन करना क्या होगा? कहा इसकी एक सूरत है, हम में का एक दुश्मन से लड़ेगा और दूसरा उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर। दोनों मैदान करबला में जाते हैं, एक लड़ता और दूसरा उसकी हिफाजत करता, दूसरा लड़ता तो वो उसकी हिफाजत करते। अब साहब एक एक करके जब लड़ते रहे, हजारों के हजारों यजीदी खत्म होने लगे। अमर बिन साद चिल्लाया, ओ यजीदियों, अगर यही हाल तुम्हारा रहा तो ये 20,000 को खत्म करने के लिए काफी है, इसलिए अब तुम भागो मत। जानते हैं यजीदी क्यों भाग रहे थे? क्यों? इसलिए कि जितने यजीदी थे वो करबला में दौलत के लिए आए थे। वो जानते थे जिंदगी बचेगी तब तो दौलत मिलेगी, जान बचेगी तब तो दौलत मिलेगी। और हुसैनी उनमें घुस क्यों जाते थे? इसलिए कि हुसैनी दौलत पाने के लिए नहीं, हुसैनी तो शहादत का जाम पीकर हुसैन के सदके में जन्नत पाने के लिए गए थे। ऐ हुसैनियों सुनो, ये है फलसफे शहादत इमाम हुसैन।